तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो विवाद चल रहा है वो है आशीष यादव का और रोशन रोही के विवाद सोशल मीडिया पे एकदम तेजी से वायरल चल रहा है। अभी इन्हीं सब सारे मुद्दे पे आए बात करने के लिए पूनम मैडम से। तो पूनम जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। सोशल मीडिया पे मतलब कुछ देख रही हैं, जो विवाद इतना चल गया है इंस्टाग्राम पे, वो जो बोले हैं कि हम भी चाहेंगे तो ऐड लगा के हम 100 मिलियन पार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं रोशन रोही जो है अभी बहुत एकदम रफ्तार से तेजी से वो चल रहे हैं, वो भी लाइव आके कुछ कुछ बोले। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, रोशन जी तो ऐसे भी उनका डिमांड तो है मार्केट में। रोशन जी को डिमांड है मार्केट में, क्योंकि जब से वो जेल से निकले हैं ना, तो उनको हर गाना जो है ना ब्लास्ट हो जा रहा है। अच्छा, हर एक गाना ब्लास्ट हो जा रहा है? हर एक गाना। अभी देखिए, होली का निकला है, 5 मिलियन गया है। और वही गाना के लेके आशीष यादव जी को थोड़ा खटकाव आया है। और लाइव में जब रोशन जी आए हैं तो बेटा कह के बोले हैं, तो आशीष यादव को ये लगा होगा कि रोशन जी टैग लगा के, मतलब कि वो मेंशन किए हैं, ऐड लगा के, तो उनको लगा होगा ऐसा दिल में आशीष यादव को। तो ऐसा कुछ नहीं है। रोशन जी कैसू गाना अगर गा कर डाल देते हैं तो उनको 5 मिलियन 10 मिलियन एकदम जरूर जाना ही जाना है। अच्छा, एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे माँ बहन का जिक्र करना, गाली देना, ये कहाँ तक मतलब कि सही है? देखिए, जैसी उनकी माँ बहन है तो ऐसी आशीष यादव जी को भी तो माँ बहन है। तो चाहते तो रोशन रोही भी गाली दे सकते थे, लेकिन वो गाली नहीं दे रहे हैं। वो अपनी बात से ही कोई लाठी से मारता है तो चोट लगता है, लेकिन रोशन जी अपनी बात से ही मारे हैं। तो इसका मतलब है कि रोशन रोही के दिल में लगा होगा कि आशीष यादव सिर्फ मेरे ही ऊपर टारगेट किया है। ये लोग एक समय आता है कि दोनों भाई भाई एक मतलब कि ये होते हैं। फिर क्या लगता है कि एक है पवन सिंह और एक है खेसारी लाल यादव? देखिए, पवन सिंह को तो नाम ही मत लीजिए आप। पहली बात, आप पवन सिंह को नाम लीजिएगा तो आपको ऊपर भड़क जाएंगे हम। क्या है भाई, आप पवन सिंह सुपरस्टार है। सुपरस्टार है? कहाँ से सुपरस्टार आपको नजर आ रहे हैं पवन सिंह? कौन कहेगा कि सुपरस्टार है? पहले पवन सिंह का गाना नहीं बज रहा है तो खेसारी लाल को गाना बज रहा है। मार्केट में तहलका मचाए हुए हैं खेसारी लाल यादव, ठीक है। अब जब अगला को किसी को गाना बजता है तो किसी के ऊपर थोड़ा सा भटकाव आता है कि मार्केट में मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मेरा गाना नहीं बज रहा। अरे भाई, खेसारी लाल जैसा बन के दिखाइए। अच्छा, खेसारी लाल जैसा पवन सिंह नहीं है? कहाँ किस माध्यम से नहीं है? उनको एक डांस नहीं आता है, इसके लिए आप बोल रही हैं? अब उनके डांस के ऊपर मत जाइए कि पवन सिंह को डांस नहीं आता है। पवन सिंह जो है ना, एक मार्केट में उनको कोई इज्जत न सम्मान नहीं दे रहा। मार्केट में उनके गाना नहीं बज रहा है। सबसे ज्यादा गाना बज रहा है एक खेसारी लाल यादव जी को और रोशन रोही को गाना बज रहा है। देख लीजिए, आप तो एकदम एक तरफा वाला बात बोल रहे हो, क्योंकि रोशन रोही के लोग बोलते हैं, कमेंट आता है कि खेसारी लाल के हाथ है रोशन रोही के ऊपर। देखिए, ऐसा बात आप जो बोले ना कि हाथ है, हाथ किसी के ऊपर नहीं है, ठीक है। बज रहा है रोशन जी मार्केट में, तू अपनी पावर के दम पे अपनी 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 जो होता है, जो मार्केट में लोग उनको डिमांड है मार्केट में रोशन जी को। रोशन जी आज ये गाना गाइए, रोशन भैया वो गाना गाइए, रोशन भैया वो गाना गाइए। जो भी गाना रोशन जी गा दे रहे हैं ना मार्केट में, पूरा ब्लास्ट हो जा रहा है। अच्छा, उनका फिल्म आ रहा है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, उनके फिल्म आ रहा है ना, सबसे पहले तो आपको तो पहली बार शायद हो चलता होगा, उनकी फिल्म जिस दिन रिलीज नहीं हुआ था, मतलब कि उसको क्या कहता है, टेलर वगैरह, उसी दिन मैंने बोला था किसी को चैनल से, तो आपको भी चैनल से बोल दे रहे हैं एक बात कि जिस दिन फिल्म उनको लॉन्च होगा मतलब कि हॉल में, तो सबसे पहले हम ही जाएंगे। देख लीजिए, ये रोशन रोही की इतना बड़ा फैन है, क्योंकि उनका फिल्म रिलीज होगा तो सबसे पहले ये देखने जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, सबका अपना अपना चॉइस है। आगे बोलिए मैडम। देखिए, फिल्म जहिया होगा मतलब कि हॉल में आएगा, 1000 का टिकट रहे चाहे 5000 का टिकट रहे, हम जाएंगे। और हमारे साथ 2-4 लोग भी हैं, उनको भी अपने पैसे से ले जाएंगे दिखाने के लिए। वाह, क्या बात है। मतलब रोशन रोही का अभी भी फैन फॉलोइंग बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन एक सोशल मीडिया पे एक लड़का है जो मतलब कि रोशन रोही को बहुत भद्दा भद्दा गंदा गंदा गाली जो दे रहा है कि आशीष यादव से वो माफी मांगे। इस पे क्या कुछ कहिएगा? हमारे अगर वीडियो देख रहे हैं तो जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे आके कि आशीष यादव से माफी मांगे, तो भाई क्यों मांगेगा माफी? वो नाम लेकर तो नहीं बोले हैं। क्यों मांगेगा माफी भाई? रोशन रोही काहे मांगेगा माफी? क्या किया? मार्केट में बज रहा है तो आपको जलन हो रहा है। ये भाई वो अपना दम से बज रहे हैं। कोई भी बज रहा है, अगर हम भी मार्केट में अगर मतलब चल रहे हैं तो अपनी पावर से चले, अपने दम पे चल रहे हैं। तो इसी तरह के अपना रोशन जी हैं, अपनी पावर से अपनी मतलब कि दल बन अति पे चल रहे हैं और उनको डिमांड है। अभी रोशन जी का गाना आया होली का, सुने कि नहीं?
हम नहीं सुने हैं। 10 मिलियन गया हुआ है गाना। अच्छा, वही गाना उना के लेके कुछ अगला को ये मतलब कि लगा होगा कि हम भी टैग लगा के हम गाए। सुनिए, वो गाना जो होली वाला जो ब्लास्ट किया है ना, उसी के ऊपर होने से लाइव आ गए हैं रोशन जी, और इधर से आशीष यादव भी उनके मतलब कि लाइव में जुड़ गए हैं, और बेटा बेटा मतलब कि ये बोला कि तुम मेरे बेटा है, तुम टैग लगाए हो, ऐसे करके तुम मिलियन में गया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है रोशन। अच्छा बताइए, एक दूसरे का हम उम्र है, सब दोनों दोस्त है। कभी एक समय था कि दोनों साथ में रहते थे, गाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अभी एक दूसरे को तुम मेरा बेटा हो, हम तुम्हारा बेटा है, तो दोनों का मतलब क्या है, वो उसका बाप है। अभी ये लोग का तो जर्निंग स्टार्ट मतलब की हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरीके से लोग करते हैं, तो पब्लिक को क्या संदेश दे रहे हैं ये लोग? देखिए, एक बात बताते हैं, कोई बंदा आगे बढ़ रहा है ना, तो किसी को जलन होता है, ठीक है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, लेकिन सब कोई बच रहे हैं मार्केट में, कोई कम कोई बेसी बचता है। लेकिन रोशन रोई अपना चैलेंज के साथ भी बोलते हैं कि इस बार सिर्फ हम बचेंगे, जेल में रहते भर में भी। एक बात बताते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर रोशन जी जेल में थे तो पूरी जिसके जिसके यहाँ शादी था, सारे गाना रोशन रोई का बजा है, ठीक है, और आशीष यादव का गाना हम कहीं पे नहीं सुने हैं। देखिए, आशीष यादव ज्यादा मीडिया से क्लोज नहीं है, इसलिए लग रहा है कि आशीष का कम मूवी आ रहा है, नहीं आ रहा, हम लोग को जानकारी नहीं होता। ये हर एक तरीके से सोशल मीडिया पे अप टू डेट रहते हैं कि आज हमको देखिए, अभी कुछ दिन के बाद वो कहीं पे उनका क्या बोलते हैं काम है, तो वो लाइव आके बोले हैं कि वहां हमको जाना है, आप लोग आइएगा। तो कहीं सोशल मीडिया पे आप रह रहे हैं, तो उनको क्यों मतलब कि ये पहुंचा। उनका भी साइड सॉन्ग बहुत अच्छा मतलब की लगता है, लेकिन सामने वाले को टारगेट करना ये कहाँ तक सही है? देखिए, सामने वाला इसलिए टारगेट किए हैं कि किरण सिंह जो है ना, और आशीष यादव को गाना पे रील बनाती थी। अच्छा, किरण सिंह रील बनाती थी? हम तो नहीं देखे हैं। आशीष यादव को गाना पर किरण सिंह रील बनाने लगी है, तो थोड़ा सा देखने में लगा कि आशीष यादव की अब तो किरणवा मेरे गाने पर रील बनाने लगी, इसलिए उनको थोड़ा सा टारगेट में ले लिए हैं लोग, और उनको बेटा बेटा कहने लगे हैं, क्योंकि आशीष यादव को गाना तो बज नहीं रहा है मार्केट में, और रोशन रोई को पूरा ब्लास्ट पर ब्लास्ट हो जा रहा है गाना। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि रोशन रोही और मतलब कि आशीष यादव को किरण सिंह पैदा की है, क्या कुछ कहिएगा? ऐसा कोई बात थोड़ी ना है, कोई मर्द किसी को पैदा थोड़ी ना करता है, कोई लेडीज पैदा करता है, और लेडीज जो पैदा करती हैं तो यहाँ पे थोड़ी ना की है, वो है कहाँ का, नेपाल का है, और है ये लोग पटना के रहने वाले सब है, और ये रोहित रोही जो है नवादा के रहने वाले, तो कोई किसी को पैदा नहीं करता है। अच्छा, एक लड़का है जो सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं रोशन रोही के बारे में कि जो थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और किरण सिंह को भी यूज करके छोड़ दिया है, क्या कुछ कहिएगा इससे? जब तक हम किरण सिंह यूज हुआ तभी तो कोई यूज किया है, हम ही कहते हैं। और जो गाली दे रहे हैं कि हमें रोशन यूज करके ऐसे करके छोड़ दिया, तो तुम कौन मारे सुधरल था? हाँ, तुम कौन मारे सुधरा था? और किसी को अगर तुम कह रहे हो कि हाँ हमारे दम पे बजा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर बोलते हैं कि हम आशीष यादव मेरे दिल में है, और वो उसका अभी फिल्म चलने वाला नहीं है, उसका फिल्म 6 महीना के अंदर में टाई फीस मतलब की है। अरे देखिए, किसका फिल्म चलेगा जे, हम कह देना आपके चैनल के माध्यम से कि रोशन जी का फिल्म ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट मार्केट में, एकदम जहां जहां हॉल में मूवी उनका आएगा ना, सब जगह उनके ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। केवल खाली टिकट थोड़ा कम रहे, रेट टिकट का। सुन लीजिए, टिकट थोड़ा कम रहे, ये रोशन रोही नहीं कर सकते हैं, जहां से बुकिंग होगा वही ये करेंगे। एक बात बताइए, आपको लगता है कि हम लोग को बिहार में ऐसा मूवी लगता है, खेसारी लाल को भी लगता है, पवन सिंह को भी लगता है, लेकिन वो ऐसा हॉल में लगता है कि हम लोग जा नहीं सकते हैं? देखिए, हॉल की बात है, और ऊपर बैठने का थोड़ा रेट ज्यादा होता है, बीच में बैठने का रेट थोड़ा कम होता है, और नीचे बैठने का रेट भी थोड़ा सा और मतलब कि, अरे उसमें सिर्फ लड़का ही लोग मतलब की होता है। जैसे अभी बॉर्डर 2 मूवी आया, हम लोग गए, अच्छा से देखे, लेकिन देखिए भोजपुरी के लोग इतना गंदा कर दिए हैं, मगही को इतना गंदा कर दिए हैं कि हर एक लोग मतलब ये सब गाना मतलब सुनने से ना चिढ़ते हैं, क्या कुछ कहिएगा इससे? देखिए, जो अभी रोशन जी गाना फिल्म बनाए हैं, उसमें एको गाना गंदा नहीं है, और सब गाना जो है ना फैमिली को साथ में बैठ के देखने वाला है। एक बात बताइए, रोशन रोही का समर्थन है आप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रोशन रोही आप चमके हैं, उसका वजह किरण सिंह है? ऐसा बात नहीं है, नहीं, आप तो किरण सिंह साथ में नहीं है, तो क्या रोशन रोही नहीं चमक रहे हैं? लेकिन टारगेट तो उन्हीं के ऊपर कर करके गाना गाती हैं वो। तो आप कहाँ गा रहे? पहले गाते थे, जब जिस टाइम वो जेल में थे उस टाइम गाते थे, जब जेल से निकल के तो आप उनको टारगेट कीजिए, वो आपको टारगेट कर रहे हैं। यही हो रहा है मार्केट में। आप किसी को टारगेट रोशन जी नहीं करते, केवल अपने ही गाना लिखते हैं, अपने ही गाते हैं, अपने बजते हैं मार्केट में। तो क्या लगता है अब किरण सिंह और रोशन रोही एक होंगे?
देखिए फिर आपने उल्टा सवाल कर दिया। नहीं, आप उनका समर्थन है, मतलब कि ठीक है, कभी ना कभी उन दोनों को साथ में रहा था, बॉन्डिंग अच्छा बिताया। एक वीडियो में देखिए खुद बोले कि नहीं हम शादी शादी करेंगे, शादी रोशन रॉय किए भी। क्या ऐसा कुछ रहा होगा कि रोशन रॉय के जेल जाना पड़ गया? अभी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि रेप के केस में गया है और अपने आप को वो समझ रहा है कि हम सुपर स्टार है, जेल स्टार है। भाई वो जेल स्टार तो है ही, लोग कह नहीं रहे वो है जेल स्टार और है सुपर स्टार। अगर आप लोग को भी बनना है सुपर स्टार तो आप जिस तरह के रोशन जी कर रहे हैं, मार्केट में मेहनत कर रहे हैं, तहलका मचा रहे हैं, अपने से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी करिए मेहनत अगर आप लोग को बजना है मार्केट में तब। और जो लोग कह रहे हैं कि किरण सिंह और रोशन रोही एक हो गए, तो कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए अभी भी मैडम माने या नहीं माने, लेकिन उसकी पत्नी किरण सिंह है। अभी भी पॉडकास्ट में वो रो के बोली है कि हमको पहले वाला रोशन चाहिए। क्या कुछ कहिएगा, रोशन जी पहले वाला बन सकते हैं? वो आप तो झूठों के खाली उसको बोल दिए पत्नी, कहाँ से बीवी बन जाएगा? जो बीवी रहेगी वो सलाखों के पीछे नहीं ले जाएगी अपनी हस्बैंड को, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा कांड किया होगा जो हम लोग को जानकारी नहीं है। कोई भी पत्नी अपना पति को क्यों डालेगा भाई? सुनिए, अगर ठीक है आप बोले कोई ऐसा कांड है, अगर कोई ऐसा कांड किए तो अपना घर में भी बैठ के चार समाज में भी कर सकते थे, वो थाना से सही बात है, सही थाना से भी कर सकते थे। और वो एक बार ले जाके पोक्सो लगा दे, तो पोक्सो 4 साल किसी व्यक्ति को साथ रहिएगा और अपने हस्बैंड को जब बोल रहे हैं कि अपने उनके हस्बैंड है, तो कोई अपने हस्बैंड को पोक्सो लगा सकता है 4 साल में? नहीं लगा सकता है। बताइए, हम ही अपने पर करते हैं। बहुत बड़ा एक ये है कि मतलब रेप केस में आप अपने मर्जी से भी हो, लेकिन ये रेप केस जो आप लगाए हो कहीं ना कहीं, अभी तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो झूठा मतलब आरोप लगा के उसको फंसा दिया है। देखिए हम ही ऊपर कर रहे हैं, अब अपने हस्बैंड के ऊपर 5 साल साथ में रहे, एक बच्चे पैदा कर दिए, उसके बाद हम में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगा तो क्या हम उनके ऊपर पोक्सो लगा दें क्योंकि हम कम उम्र का है? वो है 29 बरस का, कह देंगे हम है 16 बरस का? कैसे पोक्सो लगा? ये लोग कर किए हैं ना, जैसा किरण सिंह, अगर नहीं पोक्सो लगाते ना तो दोनों का एक होने का संभावना था, लेकिन आप नहीं हो पाएंगे दोनों एक। आप बताइए कि ठीक है, जब रोशन जी जेल से बाहर निकल के आए तो आप माफी मांग लेते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, गिर जाते उनके पैर पर गिरते। रोशन जी इतने कठोर तो नहीं थे कि आपको माफ नहीं कर पाते। प्यार तो कभी ना कभी किए हैं, वो भी प्यार है तभी तो बोलते थे, प्यार है तभी तो कुछ भी अपना उनके बारे में बोल देते। एक प्यार था तभी तो कि तुम कहा के लिए इतना हल्ला करियो, तुम खुद का मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो, तुम आग नहीं जलते रहो, हम आगे बाढ़ नहीं बढ़ते रहेंगे, ऐसे थोड़ी ना कर दिए। लेकिन उनकी मौसी का, उनकी बहन का, उनकी माँ का, उनकी पिता का, हर लोग का सोशल मीडिया पर गंदगी फैला दिए। आप कह रहे हैं कि दोनों एक हो पाएंगे? कैसे होंगे? रोशन रोही भी तो बोल रहे हैं कि तुमको अपना बाप के साथ हम सुलाएंगे। तो देखिए, कोई किसी को रोज गाली दीजिएगा तो देखते देखते इंसान को थोड़ा सा चिढ़ बढ़ता है ना, चिढ़ बढ़ता है तो वो अपने आके गुस्से में 2 शब्द बोले हैं, उसके बाद तो फिर कुछ बोले नहीं है रोशन जी। है आप यही सवाल कर रहे हैं किरण सिंह से, जाइएगा इंटरव्यू करने था कि आप क्यों बोले उस घर में, आप बोले कि पहले वाला रोशन रोही हमको चाहिए। पॉडकास्ट में वो रो रही हैं कि जो हमको आप पहले से किसी के नजरे से छुपा के रखते थे, कोई हमको देखे नहीं, इतना प्यार है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसके दिल में प्यार है, तलाश है, उनके आंख से आंसू निकला है और ये बोल रही है कि हमको पहले वाला रोशन चाहिए। तो ये मतलब कि नामुमकिन है, नहीं मिल पाएंगे रोशन जी पहले वाला, क्योंकि जिस व्यक्ति को दूध से मुंह जरता है तो मट्ठा फूक के पीता है ना, वही हिसाब रोशन जी का हो गया। उनके दूध से मुंह जर गया है तो भाई कभी नहीं एक हो पाएंगे। और यही हम कहेंगे कि किरण सिंह अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो उनसे कहना चाहते हैं कि आप खुशी खुशी दोनों अलग हो जाइए, नहीं और फिर अगर साथ में रहेगा फिर भी कभी भी तो फिर झगड़ा हो सकता है। अगर होंगे दोनों साथ में तो फिर भी तो झगड़ा कभी भी हो सकता है। देखिए अभी तो मामला जो है वो मतलब कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का जो प्रक्रिया होगा वही मतलब कि जो न्यायालय जो तय करेगा वही मतलब कि आगे ये दोनों बढ़ेंगे। हाँ, जो कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट से तो खैर बढ़ के नहीं है कोई। हाँ देखिए, हमसे और किसी से बढ़ के नहीं है, लेकिन कोर्ट जो कहेंगे वही होगा, वही करना पड़ेगा किरण सिंह को, वही करना पड़ेगा रोशन रोही को। देखिए रोशन रोही यहाँ तक बोलते हैं कि देखिए स्टेज पे जाने के बाद आप एक वीडियो भी देखिए, जब तक वो जेल में थे किरण सिंह का गाली के यूज आप
पहले वीडियो उठा के देखिए। ये देखिए, ये हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम दोनों पक्ष का बात बोल रहे हैं। एक भी उसका गाली के वीडियो नहीं देखे। हम खुद उससे पर्सनली भी हम पूछे हैं तो बोली क्या कि ऐसा है दी कि हर एक स्टेज पे वो जाता है तो वो हमको टारगेट करता है, 300 वाली है, ऐसे है, ऐसे। कोई अपनी पत्नी के बारे में इस तरीके से बोलता है, तब वो गाली देना स्टार्ट किए। क्या कहिएगा इससे? देखिए, जो बोले ना कि स्टेज पे गाड़ी देता है 300 वाली, 400 वाली, तो जिस टाइम गाया था रोशन रोही, उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए किरण सिंह को। हाँ बिल्कुल। उस टाइम क्यों नहीं लिए एक्शन भाई? आपको भी अच्छा लगा सुनने में, उनको गाने में अच्छा लगा। हाँ भाई, आप सहारा ले सकते हैं कि देखिए मेरा कोर्ट में चल रहा है, ये हमको इस तरीके के भद्दा भद्दा मतलब बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी। जिस टाइम वो गाये 300 वाली, तो आप जाते कोर्ट में ऐसे पोक्सो लगाने के लिए गए थे उनके ऊपर, अब FIR दर्ज करने के लिए नहीं जाना चाहिए थे आपको? है? लेकिन आपको भी अच्छा लगा सुनने में, तो इंसान गा रहा है। अगर अभी भी गाना अगर गाते हैं आपको ऊपर, तो हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि पक्ष ले रहे हैं, आप जाइए FIR दर्ज कीजिए उनके ऊपर। अच्छा बताइए, रोशन रोही अभी टारगेट करके तो गाते ही थे, लेकिन मूवी भी निकाले हैं, जेल स्टार जो मूवी वो अपना जीवनी पे निकाले, तो कहीं ना कहीं तो किरण का जिक्र उसमें हुआ है, किरण को उसमें दिखाया गया। क्या लगता है कि वो सच्चाई दिखाएंगे इसमें? देखिए, सच्चाई उनके साथ बीता होगा, वो दिखाए होंगे, ठीक है। किरण भी बोलती थी कि हमको मार के फाड़ दिया, फुला दिया, कोई लड़की के साथ रहता था, ये है वो। लेकिन मान के चलिए कि किरण एक मॉडल थी, उसका पति था, तो जब तक लड़की लोग एक साथ में रहेगा नहीं, हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो आगे काम कैसे करेगा? अगर पति पे विश्वास है तो इंडस्ट्री में आप उस लड़के से शादी कीजिए, नहीं तो भाई बैक। देखिए, जब आपको पता है कि शुरू में आपको अगर दिख रहे थे रोशन जी गलत हैं, उसी टाइम आप शादी उनसे नहीं करते। आप उसी टाइम तो रोशन जी यहाँ बैठते थे, तो वो किरण सिंह यहाँ बैठती थी, क्योंकि दोनों का प्यार करने का मन था, और दोनों का प्यार हुआ, और दोनों का सब चीज हो गया। तो सब कुछ हो गया, सब चीज प्यार हुआ तो सब चीज हो ही नहीं गया। अब 4 साल आदमी रहा साथ में, तो जैसे हस्बैंड वाइफ रहता है, तो उस तरह के रही लोग। तो बोलिए हमको चूस के हमको छोड़ दिया। अरे भाई, तो आप चुसाई तब तो कोई चूसेगा। हम ही बोलते हैं, हम क्लियर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। हम जब किसी को साथ अगर यूज नहीं होंगे तो हमको यूज कोई नहीं कर सकता है। बहुत सही बात है। अगर कोई भी लड़की अगर चाह लेगी कि ये हमको कोई ये टच नहीं करे, तो किसी का बाप का मजाल नहीं है कि कोई भी लड़का कोई लड़की को टच करेगा। देखिए, वही तो हम लोग भी मार्केट में चलते हैं, तो कोई ऐसा छू नहीं सकेगा। क्यों छू देगा? उसको चप्पल निकाल के उसी टाइम मारना चाहिए था ना किरण सिंह को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उमारी नहीं, आपको भी अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा, तो भाई कोई भी चूस के छोड़ देगा आपको। एक रोशन रोही नहीं खाली छोड़ा है चूस का, जब रोशन रोही जेल में गए हैं, तो बहुत लोग के साथ में चुसा गई। नहीं, गलत बात बोल रही हैं आप मैडम यहाँ पे। नहीं नहीं, वो बेचारी अपना रील्स वीडियो बना रही है। तो ये भी मतलब कि बोलिए कि हम बाहर निकल रहे हैं काम करने के लिए, तो लोग हमको गर्म पानी फेंक दिया जा रहा है, ये फेंक मतलब हमको सही से वो काम भी करने दिया नहीं मतलब कि जा रहा है। देखिए, ये बोल रहे हैं कि गर्म पानी, ये सब झूठ बात है। ये सब रोशन जी नहीं करवाए हैं, और रोशन जी के ऊपर ये सब कह नहीं सकते हैं, क्योंकि रोशन जी जब निकले हैं अपने जेल से। देखिए, अगर रोशन रोही हम इसलिए बोल रहे नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। क्योंकि अभी केस चल रहा है, वो कोई भी उनको कुछ भी करता है तो सीधे डायरेक्ट जाएगा रोशन रोही पे कि यही कुछ करवाया। वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई हम ये नहीं कहे वो करवाएंगे, कोई ऐसा होगा उनके जो किए होंगे, ये नहीं पक्ष ले रहे कि किए नहीं होंगे। देखिए, वो घड़ी लड़का लोग भी इनका बहुत गंदा गंदा सब गाली दिलवाता था, टोटो पे उसका फोटो लगा के घुमा रहा है, तो मंडप पे किरण को मांग भरवा रहा है। एक बात बताते हैं, उनको एक लड़का नहीं, हर एक इंसान ने उनके वो किए फोटो का, ठीक है। कोई उनके ऊपर थूक भी दे रहे थे, कोई उनके ऊपर पानी फेंक दे रहे थे, फोटो निकाल के मतलब कर रहे थे, कोई उनके ऊपर सिंदूर दे रहे हैं, कोई उनके ऊपर सुहाग रात मना रहे हैं। हाँ, सुहाग रात मतलब सो के ऐसे फोटो लेके सो रहे हैं। तो हमारे कहने के मतलब यही है कि अगर वीडियो देख रही हैं तो वो सब करने की आपको क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आप जैसे मार्केट में अगर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाया कीजिए, तो वो काम कर रहे हैं, आप भी काम कीजिए, आगे बढ़िए। जैसे रोशन जी काम कर रहे हैं, आगे में बढ़ रहे हैं, वैसे आप भी बढ़िए आगे में। ये नहीं कहे कि नहीं बढ़िए, आप भी आगे बढ़िए। और जिस तरह के आपका गाना अगर चलता है उस तरह के आप चलाइए। अगर उनका भी गाना अच्छा चलेगा तो हम लोग को अच्छा लगेगा तो सुनेंगे। अरे हम लोग को क्या दुश्मनी है, या किरण सिंह से हो गया, रोशन रोही या किसी से भी है। देखिए, आप भी देख रहे किरण सिंह का गाना का था, सूरज कोई ऐसे करके स्टार था, मतलब छोटा मोटा था, उसको साथ आया है, बड़ा गंदा गंदा गाना गाइए, गाली देके माधर चौध ये कुछ का के गाली प्रयोग किए। लेकिन ये सब सही नहीं है। जेंट्स गाता है तो चलता है, लेकिन लेडीज गाएगा तो नहीं चलेगा।
अच्छा बताइए, मान के चलिए खेसारी लाल ही के पत्नी है, वो उनका पति हमेशा बाहर रहते, एक जिम वाला तो वीडियो आप देखे होंगे, कहीं ना कहीं वो जान रहे कि चल भाई पति है मेरा तो लौट के तो मेरे ही पास आएगा, ठीक है। अगर उनकी सास भी समझाती थी कि चलो भाई तुमको रखे हुए ना बाहर में कुछ भी करे, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये बोले कि क्यों करेंगे वो कुछ भी, अगर वो मेरा है तो घर बैठ जाएंगे तो कहाँ से मेंटेनेंस करेगा लोग। भाई वो देखिए, वो समझदारी व्यक्ति थी, समझ गई, समझाने से दूसरे को समझ गई है, वो बवाल न की। और जो समझदारी नहीं है वो पूरा हल्ला कर दी मार्केट में, सोशल मीडिया पे बोल दी, वीडियो बना दी, तो भाई तो गंदगी तो फैल जाएंगे धीरे धीरे। गंदगी तो बहुत फैला, बहुत फैला, फिर भी इतना होने के बाद भी उनका मम्मी या भाई सब भी कोई उनके किरण जी को कोई सामने से कुछ नहीं बोला है। देखिए पहली बात, उनको बोलेंगे ही नहीं उनके परिवार, क्योंकि उनका परिवार सब जान रहे हैं, बूझ रहे हैं कि हमारे बेटे जेल में गया, हमारे बेटे को प्रयाग कर रही है, लेकिन वो लोग नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे वो लोग। देखिए कोई भी मतलब कि महिला है या पत्नी है, ये इतना बड़ा इल्जाम अगर हम जान लेंगे, सोच लेंगे कि इस व्यक्ति से मतलब नहीं है, तभी उसको हम बोलेंगे तुम जेल में ले जा। अगर सपोज अगर उनका 7 साल का, क्योंकि पोस्को जब लगता है तो 7 साल 8 साल का सजा होता है, अगर हो जाता तो इनका तो कैरियर चल जाता। देखिए आज तो मानते कि 9वें महीने में रोशन जी निकल के चल आए हैं, अगर कभी 5 साल का 3 साल का होता सजा, होता है पोक्सो में 7 साल का होता है, मतलब 7 साल से तब भी सकता है। तो फिर मतलब फिर किसको खोदते कि वही वाला रोशन जी चाहिए हमको, तब दोबारा थोड़ी, जब सजा काटिए लिए तो फिर हम तुमको क्यों रखेंगे। और ऐसे भी मतलब कि 2 साल पर 10 साल पर निकल के आता तो फिर भी तुमको नहीं रखते, वो नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। अगर ठीक वो निकल के आए, तो किरण को कह रहे हैं वो निकल के आए रोशन जी जेल से, तो आपको उनको पैर पर गिर जाना चाहिए था। सही बात है, गिर जाना चाहिए, अपना गलती को स्वीकार करना। हाँ गिर जाते, आप बोलते कि रोशन जी हमसे गलती हो गया, हम आपको पैर धर के माफी मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि वो माफ नहीं कर पाते, जरूर करते माफ है, क्योंकि वो भी सोचते ना कि नहीं मेरी बीवी है, मेरे पैर पर गिर गई, अपनी गलती मान रही है, अपनी गलती को उसको एहसास हो गया है। देखिए 1 गलती 2 गलती तो भगवान भी माफ कर देते, ये तो खैर उनका मतलब पत्नी था, उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं मतलब कि इतना दिन। नहीं तो वही कहने के बात है हमारा, अगर अभी भी आपको चाहते हैं कि रोशन जी हमको मिल सकते हैं, मिले जाएंगे, चाहे वो हमको हस्बैंड है, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, जो आपका कोर्ट फैसला करेगा वो वही होगा। अच्छा बताइए, जो मतलब कि रोशन रोई के जो मूवी का जो है अभी ट्रेलर लॉन्च हो गया, आप देखे हैं? हाँ हम सबसे पहले देखे हैं। अरे उनको ट्रेलर देख के हम इतना खुश है कि चांदनी सिंह को देखे हैं उसमें? हाँ हम देखे हैं चांदनी सिंह को। कैसी लग रही थी? स्मार्ट तो चांदनी सिंह है ही, हाँ बहुत स्मार्ट है। देखिए चांदनी सिंह भी किरण सिंह को टारगेट की कि सपना समझ के भूल जाइए, तो उनको भी मतलब उनको भी रेल दी है धर के। लेकिन देखिए सबको बोल नहीं सकती हैं, केवल आप रोशन जी को बोल सकते हैं, रोशन जी को परिवार को बोल दिए, लेकिन हर एक इंसान को आप नहीं कह सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आपको कह सकता है। ठीक है कि सपना समझ के हम भी कह सकते हैं कि जो हुआ जो होगा, आप सपना समझ के रोशन जी को भूल जाइए, आगे अपना भविष्य को आप अपना आगे मुहे देखिए, आप अपना गाना उना बनाइए, वीडियो बनाइए, शूट वगैरह करिए, यही सब कहेंगे हम भी, पैसा कमाइए, अब यही कहेंगे, अब क्या बोलेंगे हम। देखिए तो ये है पूनम जी, और रोशन रोई के बहुत बड़ा फैन है, और उनका गाना भी इनको बहुत पसंद आता है, इसलिए इनका कहना है कि मतलब कि जो भी है हॉल में थोड़ा टिकट कम हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत लोग हम लोग जाएंगे मूवी वहां पे देखने के लिए। बाकी आप लोग का क्या राय विचार है अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।